GN रिएक्शन में आपका स्वागत है। आइए हम वीडियो शुरू करते हैं कि क़यामत की वो 10 निशानी कौन सी है जिसे हमारे नबी ने बताया है कि वो 10 निशानी पूरी होने के बाद क़यामत आ जाएगी। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आइए इस वीडियो को हम देखते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम आपको क़यामत की उन 10 बड़ी निशानियों के बारे में बताएंगे जिनके पूरा हो जाने के बाद क़यामत की आमद होगी। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन असीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए तो उस वक्त हम आपस में बातें कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या बातें कर रहे हो? तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम क़यामत का ज़िक्र कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत नहीं आएगी जब तक कि तुम इन 10 निशानियों को ना देख लो, यानी जब तक ये 10 निशानियाँ पूरी नहीं हो जाती क़यामत नहीं आएगी। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इन 10 निशानियों का ज़िक्र फरमाया, जिसमें से पहली निशानी ये है कि सूरज का मगरिब से तुलू होना। यानी नाज़रीन, सूरज मशरिक़ से निकलता है, लेकिन जब क़यामत का क़ुर्ब होगा तो सूरज मगरिब से निकलेगा। और नाज़रीन, ये इस बात की अलामत होगी कि क़यामत अब बिल्कुल नज़दीक है। और दूसरी निशानी दाब्बतुल अर्ज़ का निकलना। ये नाज़रीन एक अजीब व गरीब जानवर होगा जो कि ज़मीन से निकलेगा और बड़ी फसाहत के साथ लोगों से गुफ्तगू करेगा। इसके पास 2 पैगम्बरों की निशानियाँ होंगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, जिससे वो हर मोमिन के चेहरे को मुनव्वर करेगा और उसे जन्नत की बशारत देगा। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इसके पास अंगूठी होगी, जिससे वो काफिरों के माथे पर सियाह मोहर लगा देगा और उन्हें जहन्नम की बईद सुनाएगा। और नाज़रीन, तीसरी निशानी दज्जाल का निकलना, जो कि खुदाई का दावा करेगा, जिसके एक हाथ में जन्नत और दूसरे हाथ में जहन्नम होगी। और बड़ी तेज़ी के साथ नाज़रीन ये पूरी दुनिया की सैर करेगा, सिवाय मक्का और मदीना के यहाँ दाखिल नहीं हो पाएगा। जहाँ जाएगा लोग शहद की मक्खियों की तरह इसके साथ हो जाएंगे। लोगों को मुर्दे ज़िंदा करके दिखाएगा, आसमान से पानी बरसाएगा और ज़मीन को हुक्म देगा तो वो सब्ज़े उगाएगी और कई तरह के नाज़रीन ये शोकते दिखाएगा, जो असल में आँखों का धोखा और जादू होगा। इसके वहाँ से जाते ही सब पहले जैसा हो जाएगा। और नाज़रीन, चौथी निशानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तशरीफ़ लाना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल दमिश्क में होगा, ऐन उस वक्त जबकि नमाज फ़जर की इकामत हो चुकी होगी। आप अलैहिस्सलाम अपनी दोनों हथेलियाँ फ़रिश्तों के परों पर रखे होंगे, आसमान से दमिश्क की जामिया मस्जिद के मशरिकी मीनारे के पास नुज़ूल फरमाएंगे। और 5वीं निशानी याजूज और माजूज का निकलना। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साहबजादे याफिस की औलाद में से हैं। और नाज़रीन, याजूज और माजूज 2 कबीलों का नाम है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका हुलिया बताया कि इनके कद छोटे होंगे और चेहरे चौड़े होंगे और आँखें छोटी छोटी सी होंगी। और कुरान पाक में हमें इनका जिक्र मिलता है कि हज़रत ज़ुल्करनैन ने याजूज और माजूज को एक दीवार के अंदर कैद कर दिया है। और नाज़रीन, जब ये निकलेंगे तो अपने सामने आने वाली हर चीज़, जानवर, चरिंद परिंद, इंसान सब खा जाएंगे, हत्ता कि दरिया का पानी भी नहीं छोड़ेंगे। और छठी निशानी दुखान यानी धुएँ का निकलना। सारी दुनिया में धुआं फैल जाएगा और ज़मीन में धंस जाने के 3 बड़े बड़े वाक़यात होंगे, एक मशरिक़ में, एक मगरिब में और एक जज़ीरतुल अरब में। और सरकार ने फरमाया इसमें से आखिरी ये है कि एक आग मुल्क यमन से निकलेगी जो तमाम लोगों को मैदान महशर की तरफ हाँकती ले जाएगी। यानी नाज़रीन, ये बिल्कुल आखिरी निशानी होगी जिसका पूरा हो जाने के बाद क़यामत की आमद होगी। जुमे का दिन होगा, पूरी दुनिया पर कोई नेक इंसान नहीं रहेगा। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, आसमान फट जाएगा, सितारे झड़ जाएंगे, पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, समंदर फट के एक दूसरे में मिल जाएंगे, हत्ता कि नाज़रीन ख़ुद इसराफील अलैहिस्सलाम और तमाम फरिश्ते और हर चीज़ फ़ना हो जाएगी। बाकी रहेगी सिर्फ अल्लाह की ज़ात। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु लिरब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। ज़मीन पर जितनी मखलूक है सब फ़ना होने वाली है और तुम्हारे रब की अज़मत और बुज़ुर्गी वाली ज़ात बाकी रहेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा, आज बादशाहत किसकी है? नाज़रीन, जवाब देने वाला कोई नहीं होगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन जब चाहेगा हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को ज़िंदा फरमाएगा, फिर वो सूर फूकेंगे और फिर तमाम मखलूक़ात दोबारा से ज़िंदा होकर अपनी अपनी कब्रों से निकलेगी। काफिर कहेगा ये दिन तो बहुत सख्त है, और मोमिन कहेगा शुक्र है उस खुदा का जो हमारा परवरदिगार है।
اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو موت سے پہلے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔